दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बसों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए नई दरों को मंजूरी दी है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की राजधानी बनाने के संकल्प और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में डीटीसी को स्वच्छ और आर्थिक रूप से समृद्ध सार्वजनिक परिवहन सिस्टम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के तहत उठाया गया है। सरकार ने डीटीसी की वित्तीय सेहत को मजबूत करने के साथ साथ ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली के मिशन को पूरा करने के लिए अहम फैसला लिया है। नई दरों का मुख्य उद्देश्य डीटीसी के इलेक्ट्रॉनिक बसों के बेड़े को प्राइवेट स्कूल, सरकारी और निजी एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और फिल्मों की शूटिंग के लिए आसान विकल्प बनाना है। इससे न केवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा बल्कि परिचालन लागत की भरपाई भी सुनिश्चित रहेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डीटीसी को एक मजबूत रेवेन्यू सरप्लस वाली संस्था बनाना प्राथमिकता हो ताकि अगले 1 वर्ष के भीतर इसे लाभ योग्य बनाया जा सके। डीटीसी की सीएनजी से चलने वाली लो फ्लोर एसी, नॉन एसी बसों की किराया दरों में लगभग 1 दशक बाद संशोधन किया जा रहा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक सीएनजी बसों को धीरे धीरे हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को पूरी तरह से शामिल किया जाए, जिससे दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण से निजात मिलेगी वहीं डीटीसी की आय में भी इजाफा होगा। इसलिए डीटीसी बसों के किराए में बढ़ोतरी का प्लान बनाया गया है। परिवहन मंत्री के मुताबिक वर्ष 2024 से 25 के लिए लागत का विश्लेषण करने पर इलेक्ट्रिक बसों की प्रति किलोमीटर लागत 90 रुपए 38 पैसे है। बोर्ड बैठक में बस की स्थिति के हिसाब से किराया बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मंजूरी के बाद बदलाव देखा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एसी बसों के लिए नया किराया 110 रुपए प्रति किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है। इनके मुताबिक 70 किलोमीटर तक परिचालन के लिए न्यूनतम दैनिक किराया 7700 रुपए प्रति बस निर्धारित किया गया है। इससे परिचालन लागत की वसूली हो सकेगी। वहीं वर्तमान में डीटीसी के सीएनजी नॉन एसी बसों का किराया 60 रुपए प्रति किलोमीटर और न्यूनतम 3000 रुपए रखा गया है, जबकि सीएनजी एसी बसों का किराया 75 रुपए प्रति किलोमीटर व न्यूनतम 4500 रुपए है। गौर करने वाली बात यह है कि ये दरें दिल्ली सरकार और बस कंपनियों के बीच तय हुई हैं। अभी सरकार ने बस कंपनियों का किराया बढ़ाया है, यानी जितना पैसा कंपनियों को डीटीसी में बस लगाने से पहले होता था अब उससे ज्यादा होगा। इससे एक बात तय है कि सरकार का खर्च बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति के लिए यात्री किराए में भी बढ़ोतरी आने वाले समय में संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।